बहुत सारा होमवर्क मिल रहा है, आप अपने बच्चे से करवा रहे हैं, आपने खुद अपने बच्चे को जानबूझ के ऐसी स्कूल में डाला था जहाँ बहुत पढ़ाई हो ताकि आपका बच्चा ज़हीन हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं बुशरा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माइंडफुल पेरेंटिंग बाय बुशरा सलीम। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि बच्चे जो है वो होमवर्क नहीं करते तो हमें कौन से स्कूल्स चूज़ करने चाहिए, क्या ऐसे स्कूल्स में डालना जहाँ बहुत होमवर्क कराया जाता है वो ठीक है नहीं है, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में इस तरह के लोग हैं जिन्होंने जानबूझ के ऐसे स्कूल्स चूज़ किए हैं अपने बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए 4 5 6 साल, जहाँ बहुत ज़्यादा पढ़ाई का प्रेशर है। और फिर उनका ये शिकवा होता है मेरा बच्चा होमवर्क नहीं करता, तो फिर हम जो है वो डांटते भी हैं, मारते भी हैं, ट्यूशन भी बिठा चुके हैं छोटे से बच्चे को, जो 3 घंटे 2 घंटे ट्यूशन में लगा के आता है, 4 घंटे वो स्कूल में लगा के आता है, और ये सारी चीज़ें हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अमेजिंग रिसर्च मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। ज़रूर लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है, क्या ऐसी चीज़ें जो आप जिस पर आप सुनना चाहते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको पेरेंटिंग जर्नी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चैलेंजिंग लग रही है, मुश्किल लग रही है, तो हियर आई एम। कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप बिजनेस नंबर, और आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं या यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं और मुझसे रब्ता करके अपनी पेरेंटिंग जर्नी को खूबसूरत बना सकते हैं। रिव्यूज़ के लिए आप इंस्टाग्राम की हाईलाइट्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि होमवर्क जो है ना, उसका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत देसी और ट्रेडिशनल माइंडसेट से आता है। ये रिसर्च जो है वो उसको सपोर्ट नहीं करती, स्पेशली अर्ली ईयर्स में। होता क्या है कि हम जब बच्चे को होमवर्क मिल रहा होता है और जब आप इनिशियल ईयर्स में उसको बहुत शीट्स वर्कशीट्स और कराने बैठ जाते हैं, तो वहीं पे वो टाइम होता है जब वो नहीं करता, क्योंकि वो बच्चा है, उसका ब्रेन उतना नहीं बना। वॉच दैट वीडियो, ब्रेन कब और कितना बनता है। इसके अलावा जब 7 साल से पहले आप उसको प्रेशर डाल देते हैं और वो होमवर्क नहीं करता, वहीं आप उसे मारते हैं, डांटते हैं, क्योंकि आपका एक गोल होता है जो आपने अचीव करना होता है। उस चक्कर में आपका और उसका रिलेशनशिप खराब होना शुरू हो जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आ जाते हैं एक इंटरेस्टिंग रिसर्च पे, और उसके बाद मैं बताऊंगी कि अब आपने अगर आपका बच्चे की स्कूल में बहुत होमवर्क मिलता है तो फिर आपने क्या करना है। सो स्टे ट्यून्ड। अमेजिंग रिसर्च जो हुई 1968 में, जॉर्ज साहब थे, उन्होंने जो है वो नासा का एक बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट था, तो जिसके लिए उन्हें जीनियस लोग चाहिए थे, तो उन्होंने जो है वो एक टेस्ट कराया। 1600 बच्चे उन्होंने सेलेक्ट करे, और 1600 बच्चे जो 4 5 साल की उम्र के थे, उन्होंने उनको एक क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस का एक टेस्ट बना के दिया। जो जब उन्होंने किया बच्चों ने, तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट आया कि 98% बच्चे जो है वो जीनियस थे, वो इंटेलिजेंट बच्चे थे, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया। लेकिन जब फिर उन्होंने सोचा कि 5 साल बाद इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया जाए, जब 5 साल बाद जब बच्चे 9 10 साल के एज ब्रैकेट में आए, तो जब उन्होंने उन बच्चों को उनकी एज के हिसाब से एक इंटेलिजेंट और क्रिएटिविटी का टेस्ट दिया, तो हैरान कुन रिजल्ट्स ये आए कि 98% से रिजल्ट्स ड्रॉप हो गए 30% पे। इतने सारे बच्चों की इंटेलिजेंस कहाँ गई? फिर जब ये रिजल्ट्स आए तो वो बहुत शॉक हुए, और उन्होंने सोचा कि अब मैं 5 साल बाद दोबारा ही एक्सपेरिमेंट करूँगा, और उन्होंने 5 साल बाद दोबारा किया। जब बच्चे 15 साल के थे, 14-15 साल के, तो उन्होंने जब उनको उनकी एज के हिसाब से क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस का टेस्ट बना के दिया, तो हैरानकुन रिजल्ट्स ये आए कि जो इंटेलिजेंस के जो जीनियस लेवल्स थे वो रिड्यूस होके 12% पे आ गए। कैन यू इमेजिन कि 15 साल जो बच्चे जो 4 5 साल में ज़हीन थे, वो 15 साल में ज़हीन नहीं थे। और फिर सबसे हैरानकुन हुआ कि जब वो बड़े हो गए, अडल्ट्स हो गए, और उन्हें उन्हीं 1600 बच्चों को दोबारा एक टेस्ट दिया इंटेलिजेंट का, तो सबसे ज़्यादा अफ़सोस के साथ ये रिज़ल्ट्स बता रही हूँ, ओनली 2% ऑफ अडल्ट्स कैन बी टैग्ड एज़ इंटेलिजेंट और जीनियस। और हम ये समझते हैं कि अडल्ट्स में कि कोई जीनियस है, कोई नहीं, तो हम समझते हैं कि ये तो कोई कुदरती चीज़ है। लेकिन रिसर्च ने ये साबित किया कि बच्चे कुदरती तौर पे ज़हीन होते हैं। फिर ये क्या होता है, जो हमारे बच्चों की इंटेलिजेंस जो है वो डिसअपेयर हो जाती है। हमारी अडल्ट जनरेशन में लोगों की डिसअपेयर हो गई, गायब हो गई। कहाँ गई वो इंटेलिजेंस जो कुदरती तौर पे अल्लाह ने डाली थी? सो लेट्स टॉक अबाउट द सिस्टम जो हमारे यहाँ क्रिएट हुआ है। ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया और ऐसी कंट्रीज का नहीं है, वेस्टर्न में भी है। ये स्कूलिंग सिस्टम जो है वो क्रिएट हुआ होता है। आहिस्ता आहिस्ता प्ले बेस्ड स्कूल का कॉन्सेप्ट आ रहा है, जहाँ 7 साल पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि बच्चों को जो है प्ले बेस्ड लर्निंग कराएं, फ्री प्ले दें, होमवर्क का प्रेशर ना हो। वन ऑफ माई क्लाइंट, जिनकी बच्ची जो है वो ऐसी स्कूल में जाती है जहाँ होमवर्क का प्रेशर नहीं होता, तो एक दफा हफ्ते में सिर्फ वर्कशीट्स मिलती है, तो वो खुद बच्ची बैठती है, खुद करती है, खुद रख के आ जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप बच्चों को प्रेशराइज़ नहीं कर रहे, वो शौक से कर रहे। अब जब आपके स्कूल में बहुत सारा होमवर्क मिल रहा है, आप अपने बच्चे से करवा रहे हैं, आपने खुद अपने बच्चे को जानबूझ के ऐसी स्कूल में डाला था, जहाँ बहुत पढ़ाई हो ताकि आपका बच्चा ज़हीन हो जाए। तो अब आपको बता दिया इस रिसर्च ने कि जहाँ आपने ज़हीन समझ के डाला था, वहाँ ज़हानत जो है उस सिस्टम में ख़त्म की जा रही है, और ये बात हमें नहीं पता। तो एज़ पेरेंट्स अब आप क्या फ़ैसला लेंगे अपने बच्चे के लिए? अब हम बात करते हैं कि ये तो हमें पता चल गया कि सिस्टम जो है वो इस तरह डिज़ाइन किया गया है जिसकी वज़ह से हम बच्चों के जीनियस लेवल
स्किल्स जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, वो आपके अंदर बरीड हो जाते हैं, दफ़न हो जाते हैं। आपके जो सारे एडल्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, उनके साथ भी यही मसला है कि आपकी ज़हानत जो है वो आपके अंदर ही दफ़न है। ये नहीं है कि ख़त्म हो गई है, गायब हो गई है, आपने बस अपनी हीलिंग करनी है, अपने जो ज़ख्मों पे ना मरहम लगाने हैं, और फिर जब आप देखेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी है। ऑल द सॉल्यूशन लाइज़ विद इन यू, सारे मसलों का हल आपके अंदर ही है। बस आपने जो है वो हिम्मत करनी है, अपनी हीलिंग की तरफ आना है। चूँकि मैं अपनी एनएलपी मास्टर्स ट्रेनिंग की स्टार्ट कर चुकी हूँ, और ट्रेनिंग, और उसमें हमें बहुत अमेजिंग टेक्निक्स जो है वो सिखाई जा रही है, थ्रू व्हिच आई कैन हेल्प यू ऑल, थ्रू व्हिच आई एम हेल्पिंग माय ओन सेल्फ, कि हम जो है वो जो भी चीज़ें हमारी अच्छी बरिड है, दफ़न हुई हुई है, उन अच्छी चीज़ों को लेकर आएँ। जो भी हमारे सप्रेस्ड इमोशंस हैं, जो बचपन में हमारे इमोशंस वगैरह सप्रेस थे, क्योंकि हमें एक्सप्रेस करने का कोई सिखाता नहीं था, उनको खुद नहीं पता था। तो उस वज़ह से जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं, हम उनको अपनी बॉडी से रिलीज़ कर सकते हैं, और अपनी लाइफ़ को एक बहुत खूबसूरत तरीके से जी सकते हैं, क्योंकि जो ट्रॉमा होता है वो आपको सुकून से, खुशी से जीने नहीं देता। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि अब जब आपके स्कूल में बहुत ज़्यादा होमवर्क मिले, तो एक चीज़ आप ये कर सकते हैं कि उन स्कूल्स कोशिश करें, ऐसे स्कूल चूज़ ना करें जिसमें पर्टिकुलरली बहुत होमवर्क होता है। दूसरी बात, थोड़ा बहुत होमवर्क अगर ज़्यादा है, पढ़ाई की ब चीज़ें ज़्यादा हैं, क्योंकि प्ले वे स्कूल्स जो हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो आपने अगर ये है कि उनको जाके बोलना है कि एज़ पेरेंट मेरी तरफ से आप पे कोई प्रेशर नहीं है कि मेरा बच्चा फर्स्ट क्यों नहीं आ रहा, मेरा बच्चे का ए क्यों नहीं आ रहा। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा बच्चा जो है वो आए, स्कूल एन्जॉय करे, और उसकी रूटीन अच्छी हो, वो लर्न करे, सोशल स्किल्स लर्न करे, इमोशनल स्किल्स लर्न करे। मैं एकेडमिक्स के पीछे नहीं हूँ। अगर मेरे बच्चे का सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, तो मैं फाइन ही, मैं मेरे लिए ठीक है। तो आपने इसे प्रेशराइज़ नहीं करना अगर ये होमवर्क नहीं करके आ रहा, क्योंकि मैं घर में ऐसा माहौल नहीं बनाऊँगी जहाँ मैं इसको जूता लेके बैठूँ और बोलूँ भाई होमवर्क करो। ठीक है, अगर ये करेगा तो ठीक है, मैं इसके जहाँ इसको हेल्प चाहिए कि मैं इसको घर में हेल्प दूँगी, लेकिन मैं जो है वो इसको प्रेशराइज़ नहीं करूँ। जब पेरेंट्स टीचर्स को ये कह देते हैं, तो टीचर्स के ऊपर से भी जो एक एडेड प्रेशर होता है कि पेरेंट्स आएँगे, हमें शिकायत करेंगे, तो वो एक्स्ट्रा बच्चों को एकेडमिक्स में फँसा रहे होते हैं, डाल रहे होते हैं उस पे बर्डन, वो फिर रिलीज़ कर देते हैं, वो भी रिलैक्स हो जाते हैं। तो दिस इज़ वन थिंग दैट यू कैन रियली वर्क ऑन। इसके अलावा स्कूल्स आप इस तरह के चूज़ करें, जहाँ पे ये चीज़ें ना हो। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपसे शेयर करूँ, जो मैंने पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, कि अगर आपका बच्चा मैथ्स में वीक है और आपका बच्चा टेनिस में बहुत अच्छा है, आपने मैथ्स का ट्यूटर नहीं लगाना, आपने टेनिस का कोच हायर करना है। तो आपके बच्चे की जो एक्सपर्टीज़ है, जो उसका पैशन है, वो खुल के सामने आएगा। वही पैशन और जो है उसको हेल्प करेगा कि वो लाइफ में जो है वो प्रोफेशन भी अपना सके, और एज़ अ टेनिस प्लेयर जो है वो विन करे, एन्जॉय करे लाइफ को। सो डू लाइक द वीडियो, डू लेट मी नो कैसी लगी आपको, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और इस रिसर्च को शेयर करें सबके साथ, ताकि सबको पता चले कि सबके बच्चे बहुत ज़हीन हैं, हम सब बहुत ज़हीन हैं। हमारे अंदर भी जो है सारे कॉन्फिडेंस है, सारी जो इंटेलिजेंस लेवल है, जीनियस लेवल, सब जो है वो हमारे अंदर है। हमने जो है बस अपनी हीलिंग करनी है, और अपने बच्चों के लिए उनकी जो जर्नी है हीलिंग को, उसको आसान बनाना है। एक अच्छा हेल्दी हैप्पी एनवायरनमेंट दे के शुरू के सालों में। थैंक यू सो मच।